नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बात करेंगे करनाल की। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने कई सौगात दी है। उन्होंने सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने यूक्रेन में फंसे हरियाणा के छात्र और बजट पर भी जानकारी दी। वहीं एनसीआर क्षेत्र के साथ कई मुद्दों पर भी सीएम मनोहर लाल ने अपनी बात रखी। प्रोग्राम में हमने ऑटोज को ये कहा है कि वो 10 साल से लेकर के 15 साल तक के 10 साल डीजल वाले और 15 साल पेट्रोल वाले वो ऑटो वाहन नहीं चलेंगे। उनकी यूनियन से बात करके ये हमने फैसला लिया है। बाकी कहीं किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। पहले से जो एक नोटिफिकेशन निकला हुआ था ट्रैक्टर्स का, उसमें एक्सटेंशन दी थी। अब उनको दोबारा से फिर एक्सटेंशन दे रहे हैं। लगभग 700 लोगों से संपर्क हमारा हो चुका है और उनमें से काफ़ी लोग जो वापस भी आए हैं, लगभग 90 के आसपास लोग हरियाणा के वापस आए हैं। आज ही जो एक फ़्लाइट मुंबई आई है, वहाँ भी कुछ लोग हरियाणा के हैं। तो चूँकि पहले तो हरियाणा के लोग सब दिल्ली की फ़्लाइट्स में आए थे, आज हम वहाँ भी एक कंट्रोल रूम स्थापित कर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, ताकि बॉम्बे से दिल्ली और हरियाणा लाने में भी उनकी सुविधा हो सके। चूँकि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वही सब चीज़ों को देखभाल कर रही है। एक एनसीआर दिल्ली सेंट्रिक है और दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी जहाँ जहाँ तक आती है उन तहसीलों को उसमें लिया गया है। और बाकी रेडियल तौर पर जो बड़े शहर हैं उसमें करनाल शहर भी एनसीआर में ही है। केवल नेता कुलदीप शर्मा का कहना कि मुख्यमंत्री करनाल को भी नहीं बचा पाए एनसीआर। अरे मैंने बचा नहीं पाए, लोगों की डिमांड रही है कि एनसीआर से बाहर करें, क्योंकि एनसीआर के जितने पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जितना दबाव बनाया गया है, हमने तो ये मांग ही की है कि जिस प्रकार का पहले एनसीआर में खुले रूप से जाने की खुशियां मनाई गई, तो उसका कोई लाभ नहीं है। आज एनसीआर के कारण से, प्रदूषण के, एनजीटी के कारण से जितने लोग दुखी हैं, इंडस्ट्री हमारी परेशान हो गई है, भट्ठे वाले परेशान हो गए हैं। इसलिए एनसीआर का लाभ बहुत दिल्ली के आसपास तो कुछ ना कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हो रहा है, बहुत दूर तक एनसीआर का कोई बहुत लाभ नहीं हो रहा है। उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से भी गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, यहाँ तक उसका लाभ है, इससे ज़्यादा आगे लाभ नहीं है। बजट बहुत अच्छा, जनहित के लिए बजट जो उपयोगी होगा, खास करके जो गरीब जनता है, छोटा किसान है, छोटा यानी जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटा व्यापारी भी है, हर प्रकार से ऐसे लोग जो निम्न आय वर्ग के हैं उनके लिए विशेष इनाम लेके आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बहुत से प्रोजेक्ट्स वो उस पर लाने वाले हैं, क्योंकि केंद्र के बजट में भी इस बार हमने देखा है डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर जोर था। और एक आगे भी हम एक वेलफेयर की एक्टिविटीज किस प्रकार से चलेंगी। चले बढ़ते आगे। यूक्रेन संकट के बीच वहां फंसे भारतीयों की वतन वापसी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वहां हुए धमाके में एक भारतीय छात्र की मौत भी हो चुकी है। यूक्रेन में 15,000 से ज्यादा भारतीयों में 1786 छात्र हरियाणा के हैं। ये छात्र वहां मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हुए थे, जिनमें से 91 को वापस लाया जा चुका है। हालांकि बहुत छोटी संख्या है और बड़ी तादाद में अभी भी भारतीय छात्र और लोग हैं जो यूक्रेन के इस संकट काल में फंसे हुए हैं। बाकी की वापसी की तैयारी भी लगातार जारी है और हरियाणा सरकार केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में है, कोशिशें लगातार चल रही है। रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन संकट दिनों दिन गहरा होता जा रहा है। रूसी सेना यूक्रेन में जो कहर बरपा रही है, उसकी धमक 7 समंदर पार हरियाणा तक महसूस की जा सकती है। यूक्रेन की धरती पर जारी तबाही हरियाणा के लोगों की सांसें फुला रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1786 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसमें से 91 को वापस लाया जा चुका है। जो बाकी रह गए हैं उनकी वापसी के लिए तेजी से काम चल रहा है। हरियाणा सरकार परिवारों के साथ साथ केंद्र सरकार के भी संपर्क में है।
तो 8 दिन पहले ही हमने मीडिया में भी बता दिया था, सब अपना व्हाट्सएप नंबर सारा कुछ किया हुआ है। इन 8 दिनों में मैंने बताया 700 लोगों ने संपर्क हमारे से कर लिया है, क्योंकि लेकिन वहाँ वो कहाँ है वो सारी जानकारी अभी कल हमको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि हरियाणा के लोग जो हैं उनके परिवारों को संपर्क करने के लिए मैंने डिप्टी कमिश्नर को संदेश दे दिया कि जिस जिले में जो परिवार है उनको संपर्क करेंगे। और यूक्रेन की हालत ठीक नहीं है और जो हमारे अपने प्रदेश के अपने ज़िले के पूरे भारत के जो गए हैं यूक्रेन में, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हैं, व्यापारिक क्षेत्र में हैं, जो लोग गए जल्दी से जल्दी भारत सरकार उनको भारत वापस लाने काम करेंगे। और हमारे 4 केंद्रीय मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री हैं उनके नेतृत्व 4 मंत्री गए हैं और जल्दी जल्दी जो भी हमारे बच्चे हैं उनको जहाँ भी कोई परेशानी है उसको दूर करेंगे और भारत वापस लाने का। मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान का प्रत्येक बच्चा सुरक्षित भारत में वापस आना चाहिए, इसके लिए सरकार को पूरा प्रयत्न करना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वो प्रधानमंत्री जी से बात करें। हालांकि केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी को लेकर बेहद गंभीर है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों के रास्ते वहां फंसे लोगों को लाया जा रहा है। इसको मिशन गंगा नाम दिया गया है। अभी तक कई फ्लाइट्स आ चुकी हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी वहां पर बच्चे फंसे हैं, जिनको लाना अपने आप में बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि सरकार कब तक अपने मिशन में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़। तो जंग लगातार जारी है। भारतीय छात्र भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें स्वदेश लाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। भारत के सैकड़ों छात्र इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जहां पर युद्ध जारी है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं सरकार क्या कुछ कदम उनके लिए उठा रही है, क्योंकि तमाम जो युवा हरियाणा से भी हैं और फरीदाबाद से भी हैं। मंत्री जी, क्या मानते हैं किस तरीके के कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं? यूक्रेन की हालत ठीक नहीं है और जो हमारे अपने प्रदेश के अपने ज़िले के पूरे भारत के जो गए हैं यूक्रेन में, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हैं, व्यापारिक क्षेत्र में हैं, जो लोग गए जल्दी से जल्दी भारत सरकार उनको भारत वापस लाने काम करेंगे। और हमारे 4 केंद्रीय मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री हैं उनके नेतृत्व 4 मंत्री गए हैं और जल्दी जल्दी जो भी हमारे बच्चे हैं उनको जहाँ भी कोई परेशानी है उसको दूर करेंगे और भारत वापस लाने का काम। माता पिता परेशान हैं क्योंकि तमाम जो बच्चे वहाँ गए हैं तो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं, लगातार गुहार भी लगा रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी देखरेख में माता पिताओं को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लगातार प्रदेश के एक जिले वाइज एक बच्चे पर उनका ध्यान है और एक जो भी बच्चे हैं प्रदेश के हैं या देश के हैं, सबको माँ बापों से मेरी विनती अपील है, धैर्य बनाकर, हौसला बनाकर और मोदी जी के नेतृत्व में एक बच्चे वापस आए। एक आगे विधानसभा सत्र आ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? जिस तरीके से बजट भी पेश हो रहा है, कितनी राहत लोगों को मिली? जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं और बढ़िया बजट होगा, आम लोगों का बजट होगा, सुंदर बजट होगा और बजट आम आदमी के लिए लाभदायक होगा। तो काफ़ी अच्छा बजट होगा और आम आदमी के हित का बजट होगा, यह दावा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से किया गया है। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। चलिए बात करेंगे बल्लभगढ़ की एक छात्रा मानसी मंगला यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर के बीच फंसी है, जिसे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेकर हेडक्वार्टर पहुंचाया है।
इससे परिवार के बीच की चिंताएं भी लगातार बढ़ गई है। मानसी मंगला की मां मीना मंगला का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने सरकार से बच्ची की वापसी के लिए गुहार लगाई है। Hello, I am Mansi Mangla. I am studying Chernobyl National Medical University and I am here at Ukraine-Poland border. एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ, हमें कल पता लगता है कि हमारे सारे फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहे हैं और सब पोलैंड के लिए निकल रहे हैं। हमें नहीं, उससे पहले हमारा जाने का कोई प्लान नहीं था। फिर हमें सडनली पता लगता है कि हमारी एजेंसी के सारे एजेंट्स भी जा चुके हैं और हम चेर्नोबिल के अंदर अकेले हैं। तो फाइनली हम वहाँ से निकले थे और हमें एक स्पेशल टैक्सी करके वहाँ से आना पड़ा, जिसके लिए हमें 1600 ग्रेवन स्पेंड करने पड़े पर पर्सन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 12 बजे आए। हम 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे आए हैं, उसके बाद वो बाय फुट। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, हमारे सामने रशियन पॉलिश लोगों को निकाला जा रहा है और हमें बोला जा रहा है कि गो बैक टू योर होम। और हमें ऑफर किया जा रहा है कि आप पर पर्सन $200 पे करके यहाँ से निकल सकते हैं। बल्लभगढ़ की जैन कॉलोनी की रहने वाली मानसी मंगला पिछले 4 साल से यूक्रेन में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन फिलहाल मामला बहुत ही संगीन है और परिजन है जो वो भी परेशान है। उनकी माँ है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मीना मंगला। कैसे हालात हैं अगर आपकी बेटी से बात हुई है? बहुत खराब हालात है। वो उसके सब कुछ खो गया, लुट गया है बेहोशी के होने के कारण। क्या हुआ है उनके साथ? कैसे कैसे पूरा मामला बताइए। वो 3 दिन से भूखी प्यासी लाइन में लग के आ रही थी। तो तीनों बॉर्डर क्रॉस कर लिए यूक्रेन के, और उसके बाद जब उसमें यूक्रेन के बॉर्डर करने के बाद फिर उसका जो पोलैंड के बॉर्डर पर उसे स्टैंप लगनी थी, उसकी भी 4 किलोमीटर की लाइन थी। उसमें से 5 मिनट पहले वो बेहोश हो गई, उसका सारा वो बैग गिर गया और सारा कुछ उसका खो गया। फिलहाल कहाँ पर है? फिलहाल वो पोलैंड के उसमें पुलिस के पास। अभी आपकी बात हुई है तो क्या कुछ उसने बताया? हेड ऑफिस में, पुलिस के हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर। क्या कुछ बताया उसने? पूरी बात क्या जो बताया है? अभी वो यही कह रहे, मम्मी ने सुबह तो कल तो उसे प्रस्तावना दे दी थी कि हम कल तुम्हें छोड़ देंगे। आज फिर वो हेडक्वार्टर ले गए तो फिर वो कह रहे थे मम्मी अब तेज बात लगे और कुछ कह रहे हैं। अब वो हमें नहीं पता वो हेडक्वार्टर से वो कहाँ है कहाँ नहीं। अब हमारे उसके पास फोन है ही नहीं। तो बच्ची वहाँ कैसे पहुंची? और भी साथी थे उनके साथ? वो साथी तो सब पहुंच गए बस में बैठ के। वो तो सब रुके हुए होटल में, 5 साथी उसके होटल में। वो अकेली है उस समय। वापस आ गए हॉस्टल में? नहीं, वो 2 लड़कियों उन्होंने 2 घंटे वेट किया था, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों ने कहा कि भाई तुम जाओ, तुम कब तक खड़ी रहोगी यहाँ। उनके डॉक्यूमेंट्स थे जो वो कैसे गिरे? बेहोश होने के कारण। अब ये नहीं पता किसने चुरा लिया कि खुद गिर गई, ये नहीं पता कैसे। फोन वगैरह कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। पासपोर्ट, उसके डॉक्यूमेंट सारे टोटल उसी में थे, बेल्ट में, पर्स। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को यही कहना चाहेंगे अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हमारी बेटी की तो हेल्प करो, उसे तो ला के दो कम से कम। हेलो, तो बल्लभगढ़ की एक छात्रा मानसी मंगला यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर के बीच फंसी हुई है और लगातार जो डेवलपमेंट खबर में सामने आ रहा है वो यही है कि परिजनों को अब फिलहाल अपडेट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मानसी मंगला के पास कोई भी फ़ोन नहीं है जिसके ज़रिए संपर्क किया जा सके। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, जहां पर हरियाणा सरकार अपने स्तर पर लगातार भारत सरकार से संपर्क साधे हुए है और कोशिश लगातार ये की जा रही है कि भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाया जा सके। इसी बीच हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से भी बातचीत की थी और आपको बता दें कि मानसी मंगला के परिजनों से मूलचंद शर्मा के भाई, जो सामाजिक कार्य को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं, उनके भाई उनके परिजनों से मुलाकात करने भी पहुंचे। तो सरकार से वापस लाने की बच्चों को अपील लगातार की जा रही है। पोलैंड बॉर्डर पर मानसी मंगला फंसी हुई है, जो कि बल्लभगढ़ की छात्रा है। परिजन लगातार परेशान है, रो रो कर बुरा हाल है। भारत सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है और मानसी मंगला के परिजनों से ही हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया ने बातचीत की है और उनका दुख दर्द जानने समझने की कोशिश की है कि उनके सामने कितना बड़ा दुखों का ये पहाड़ टूट पड़ा है। चलिए बात करेंगे रोहतक की। रोहतक में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी और युद्ध समाप्ति के लिए आप नेता नवीन जयहिंद ने शिवरात्रि पर्व पर यज्ञ किया। नवीन जयहिंद ने भगवान से प्रार्थना की है कि रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध से पूरे विश्व में जो तनाव का माहौल पैदा हो गया है,
ऐसी स्थिति में भगवान शांति बनाए और युद्ध में संलिप्त सभी लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, ताकि जल्द से जल्द युद्ध में हो रहे नरसंहार पर विराम लग पाए। तो हर कोई दुआ कर रहा है, कामना कर रहा है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सामान्य हालात पहले जैसे बन जाएं और ये जो युद्ध की स्थिति पैदा हो रखी है, जहां पर रशिया और यूक्रेन आमने सामने हैं और इस आमने सामने की स्थिति में न केवल जवानों की जान जा रही है, इसके साथ साथ वहां के स्थानीय लोगों की जान भी जा रही है और संकट भारतीय छात्रों और नागरिकों पर भी है। तो इसलिए ये संकट कब सामान्य स्थिति में बदलेगा, इसको लेकर कोई भी अता पता नहीं है, लेकिन सभी दुआएं कामनाएं कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता ने भी दुआएं और कामनाएं की है ताकि सारी स्थिति विश्व भर में जो अव्यवस्था का माहौल फैला हुआ है, जो तनाव भरा माहौल फैला हुआ है, उसमें शांति कायम हो सके। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर जहां उनके परिवार चिंतित हैं, वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार जहां इसकी जानकारी जुटाकर सबको सकुशल वापस ला रही है या प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में यमुनानगर के जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार यमुनानगर के 42 लोग यूक्रेन में फंसे हैं। प्रशासन ने इन सभी और उनके परिवारों से बातचीत कर उन्हें जल्द वापस लाने का भरोसा भी दिया है, आश्वासन दिया है। वहीं जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अगर कोई भी यूक्रेन में फंसा है तो जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर और प्रदेश सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर इसकी जानकारी दें। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो 9212314595 है। वहीं जिला प्रशासन का हेल्पलाइन नंबर है 01732237801। इन नंबर पर आप संपर्क कर कोई भी अगर उनके परिवार का सदस्य या जानकार है जो फंसा है, आप इन नंबर्स पर जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने सभी से अपील भी की है कि सब धैर्य बनाकर रखें, सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। तंत्र से गांव और शहर में रिपोर्ट ली है कि कितने बच्चे या फिर कितने जो है व्यक्ति यमुनानगर जिले के यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अभी कल जो है आंकड़ा ये करीबन 42 लोगों का है हमारे पास, और इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है यूक्रेन में फंसे हुए जितने हमारे साथी हैं उनको वापस लाने के लिए पूरा जो है प्रयासरत है। इसके लिए जो है प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने अपने सर पे एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है जो है 9212314595, और साथ ही साथ जिला प्रशासन यमुनानगर ने भी एक जो है नंबर चालू किया है 01732237801, जिसपे कोई भी हमारे जिले का उसके बारे में हमारे या इन नंबरों पे संपर्क करके सूचना ले सकता है। और अगर ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में आता है तो जिला प्रशासन यमुनानगर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा उन लोगों की पूरी सहायता करने का प्रयास करेगा। चलिए बात करेंगे सिरसा की। सिरसा के श्री बाबा तारा कुटिया श्री तारकेश्वरम धाम में आज महाशिवरात्रि पर भक्तों ने शिवालय पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। विशेष रूप से आज विश्व शांति और कल्याण की भावना को लेकर हवन यज्ञ भी किए गए। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा और विधायक गोपाल कांडा के पुत्र लखराम कांडा ने सपरिवार हवन यज्ञ में आहुति डाली। इस अवसर पर क्षेत्र के प्रमुख विद्वानों द्वारा पूजन कार्य भी करवाया गया। सुबह से ही सिरसा के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती रही। बता दें कि श्री तारकेश्वरम धाम उत्तर भारत का अग्रणी तीर्थ स्थल है। लाखों लोगों की आस्था के केंद्र श्री तारकेश्वरम धाम में हर साल महाशिवरात्रि बड़े उत्साह से मनाई जाती है। तो महाशिवरात्रि को लेकर जहां पर लोगों में अलग तरह का माहौल देखने को मिला, अलग तरह का उत्साह देखने को मिला, इसी बीच श्री बाबा तारा कुटिया में भी हवन यज्ञ किया गया। जो यूक्रेन और रशिया के बीच में तनाव का माहौल बना हुआ है, जो तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर भी शांति कायम करने को लेकर कामना की गई। तो आज महाशिवरात्रि पर भक्तों ने शिवालय पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की है और विशेष रूप से आज विश्व शांति और कल्याण की भावना को लेकर हवन यज्ञ भी किया गया। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा
और विधायक गोपाल कांडा के पुत्र लखराम कांडा ने सह परिवार हवन यज्ञ में आहुति डाली है और इस अवसर पर क्षेत्र के प्रमुख विद्वानों द्वारा पूजन कार्य भी करवाया गया है। और सुबह से ही ये देखने को मिल रहा है सिरसा के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती जा रही है। तो लोगों में अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है इस महाशिवरात्रि के एक तरह से कहें कि पर्व को लेकर। चलिए बढ़ता आगे। महाशिवरात्रि का त्योहार देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदी पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्षीय चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस खास मौके पर सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईशा योग केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। ईशा फाउंडेशन पूरे 12 घंटे तक यह पर्व मनाया जाता रहा और इस कार्यक्रम को अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मराठी सहित 16 भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई जाने माने कलाकार प्रस्तुतियां देंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भी दिए जाएंगे। रुद्राक्ष दीक्षा एक विशेष रूप से ऊर्जान्वित रुद्राक्ष जिसे निःशुल्क आपके महाशिवरात्रि 2022 में आपका स्वागत है। इस पवित्र रात में अगर आप पूरी रात जागते रहें और कुछ जागरूकता बनाए रखें तो इससे आपके जीवन में जबरदस्त खुशहाली आएगी। इस महाशिवरात्रि प्राप्त करें रुद्राक्ष दीक्षा एक विशेष रूप से ऊर्जान्वित रुद्राक्ष जिसे निःशुल्क आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। 8300 पर मिस्ड कॉल दें। ये सिर्फ एक जागरण की रात नहीं, इसे आप सभी के लिए जागृति की रात बन जाना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।